हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। मैं किरणबेन शुक्ल पाठक परिवार स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको हिंदी विषय में व्याकरण का पॉइंट पढ़ाना चाहती हूँ। तो आज हम व्याकरण में वचन परिवर्तन का पॉइंट पढ़ेंगे। मित्रों, कक्षा 7 में आप वचन परिवर्तन तो सीख गए होंगे, लेकिन आज हम 8वीं कक्षा में उनके नियमानुसार वचन परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको वचन परिवर्तन के बारे में पढ़ाऊंगी। ताला, ताले, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। उपर्युक्त शब्द को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। एक ऐसे शब्द है तो कि आकारांत पुल्लिंग शब्द। आकारांत किसे कहते हैं? शब्द के अंत वाले अक्षर में आ स्वर संयुक्त होता है, समाविष्ट होता है, उन शब्द को हम आकारांत शब्द कहते हैं। और आकारांत पुल्लिंग शब्द है ताला, लड़का, घोड़ा, बेटे, कमरा, छाता, तोता, रुपया। ये शब्द सब पुल्लिंग वाले शब्द है। और ऐसे शब्द को हम अगर बहुवचन में परिवर्तन करना चाहते तो क्या किया जाता है? तो आकारांत शब्दों को आकारांत शब्दों को एकारांत शब्द बनाया जाता है, तो एक वचन का बहुवचन बन जाता है। कि अंतिम आ के बदले ए लगाया जाता है। ए यानी एक मात्र जो आपको दिखाई देता है वो एक मात्र, यानी कि इन शब्दों में ए स्वर का समाविष्ट हुआ है। दूसरा शब्द रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबे, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारे, आँख, आँखें, सड़क, सड़के, बात, बातें। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। इन शब्दों को पढ़ने से, इन शब्दों ने हमने जो पढ़ा तो हमें ये मालूम हुआ कि ए शब्द कौन से है, तो अकारांत है। जैसे कि अ है, इसमें आ स्वर नहीं है लेकिन अ स्वर समाविष्ट है। इसलिए ये इन जैसे शब्दों को हम अगर बहुवचन बनाना चाहते हैं तो इन शब्दों के पीछे ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि ए चंद्र बिंदी वाला ए, कि ए के ऊपर चंद्र बिंदी लगाई जाती है। तो ऐसे करने से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये शब्द कैसे है, तो कि स्त्रीलिंग शब्द। ऊपर वाले पुल्लिंग शब्द थे, यह स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ स्वर के बदले ए स्वर लगाया जाता है, इसीलिए वह बहुवचन शब्द बनता है। उसके बाद लता, लताए, कन्या, कन्याए, बाला, बालाए, महिला, महिलाए, सेवा, सेवाए, बालिका, बालिकाए, भाषा, भाषाए, पाठशाला, पाठशालाए। यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए लगाया जाता है। ये शब्द कैसे है? आकारांत शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द देखा, यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए लगाया जाता है। यहाँ भी ए के ऊपर चंद्र बिंदी आती है। उसके बाद तिथि, तिथिया, विधि, विधिया, लिपि, लिपिया, जाति, जातिया, पंक्ति, पंक्तियाँ, नीति, नीतियाँ।
यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि यह शब्द कैसे है, तो कि इकारांत है। कैसे मालूम हुआ, तो कि यह रसोई है। रसोई यानी इन शब्द में ई स्वर समाविष्ट हुआ है। इन शब्दों का बहुवचन अगर हम बनाना चाहते हैं तो शब्द के अंत में या चंद्रबिंदु पर या चंद्रबिंदी वाला या लगाने से इकारांत शब्दों के पीछे चंद्रबिंदी वाला या लगाने से उनका बहुवचन बनता है। इसके बाद सखी, सखिया, खिड़की, खिड़किया, मछली, मछलिया, चीटी, चीटिया, डाली, डालिया, कली, कलिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करने या जोड़ दिया जाता है। ये शब्द कौन से है, तो इकारांत शब्द है। दीर्घ ही ये सखी, तो यहाँ दीर्घ ही लगाया गया है, इसलिए बड़ा वाला ई दीर्घ ही। दीर्घ ही शब्द होते हैं, उनको अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शब्द के पीछे उनके पीछे भी या चंद्रबिंदी वाला या लगाया जाता है और या लगाने से उन शब्द का बहुवचन हम बना सकते हैं। उसके बाद पुड़िया, पुड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया। या अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। इन शब्द पुड़िया ही है, यहाँ बुढ़िया ही है, चिड़िया ही है, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि ये या अंत वाले शब्द है। या यानी पुड़िया, पुड़ प्लस या प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, इसीलिए या प्रत्यय वाले जो शब्द है उनको अगर हम बहुवचन बनाना चाहें तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस इसमें आएगा कि या के ऊपर चंद्रबिंदी लग जाएगी। चंद्रबिंदी लगाने से यह बहुवचन बन जाएगा। इसके बाद उकारांत शब्द आएगा। उकारांत वस्तु, वस्तु ए। उकारांत शब्द यानी वस्तु तू, रस्व उ, रस्व उ यानी छोटा वाला उ स्वर समाविष्ट हुए हैं। हमें वस्तु शब्द है, उसका बहुवचन बनाने के लिए इन जैसे शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए भी शब्द के अंत में ए चंद्रबिंदी वाला ए लगाया जाता है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, वो बात याद रखनी जरूरी है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। उसके बाद उकारांत शब्द, उकारांत यानी वधु, वधुए, जुए। उकारांत यहाँ भी उकारांत है, यहाँ भी उकारांत है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ रस्व उ है, यहाँ दीर्घ उ है। तो यहाँ भी चंद्रबिंदी वाला ये लगता है, यहाँ भी चंद्रबिंदी वाला ये लगता है। लेकिन यह बाबत हमको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ जब हम बहुवचन ऐसे शब्द का हम बहुवचन बनाते हैं, उकारांत दीर्घ वाले जो शब्द है उसका हम बहुवचन बनाते हैं, तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उ का उ की कर दिया जाता है कि दीर्घ उ है, वहाँ ह्रस्व उ में परिवर्तन करने के बाद उसमें उसके पीछे ए लगाया जाता है। उसके बाद ओकारांत शब्द, ओकारांत गौ, गौ, औ, औ, औ नामक स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। उसका बहुवचन अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाए, तो उसके पीछे भी चंद्रबिंदी वाला ई ही लगता है। ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा के बहुवचन बनाया जाता है। अब
हम कुछ ऐसे शब्द की बात करते हैं कि जो उनके पीछे नहीं या लगता कि नहीं ई लगता। तो कि प्रजा, तो प्रजाजन, पाठक पाठकगण, लेखक लेखक वृंद, मजदूर मजदूरों, मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, अध्यापक अध्यापक वृंद, शिक्षक शिक्षक वर्ग, कवि कविगण, छात्र छात्रगण। तो ये सब शब्द है वो एक ही वर्ग के, एक ही दल के, एक ही जाति के, एक ही समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्द का अगर हम बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसे शब्द को अगर हम बहुवचन बनाने चाहेंगे तो एक वर्ग या एक दल, एक समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे जोड़ देने से ऐसे जो शब्द है एक दल के, एक समूह के, तो वह उनका बहुवचन बन जाता है। और अन्य और उदाहरण में देकर मैं आपको यहाँ और भी विशेष तरीके से समझाना चाहती हूँ। नदी, नदी या किताब, किताबे, दरवाजे, दरवाजा, कला, कलाए, कौवा, कौवे, धातुए, धातु, सड़के, सड़क, कुत्ता, कुत्ते। तो विद्यार्थी मित्र, आज मैंने आपको यहाँ वचन परिवर्तन उसके नियमों के अनुसार आपको सिखाया है और आप इसे एक बार रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।